गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। आज है मेरी वेट लूज जर्नी का डे 27। आप लोग ये मत सोचिएगा कि वेट लूज जर्नी वाली वीडियो नहीं आ रही है, साथ साथ वो भी वही सिर्फ सब सेम चीज़ चल रही है। तो हम लोग जा रहे हैं आज पूरे दिन के टूर पर। तो कहाँ लिख लूँगी, कैसे क्या करना है और क्यों जा रहे हैं, सब आपको इस ब्लॉग में दिखाई देगा, सब बताऊँगी। और 2-3 जगह जाऊँगी, 2-3 जगह पूरी वीडियो दिखाऊँगी आपको। आप लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा, अगर ब्लॉग को कट करके मत देखिए, पूरा वॉच करिएगा। अगर थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने टूर पर। तो पूरे दिन का टूर है क्या नहीं है। आज मॉर्निंग में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने मॉर्निंग में वही अपना ज़ीरा वाटर लिया था, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करा है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम निकल रहे हैं बाहर। हमारा लंच भी भारी होगा, डिनर भी भारी होगा। तो आप लोगों को सारा वॉच कराऊंगी कि मैं खा क्या रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ, सब कुछ दिखाऊंगी इस व्लॉग में। तो बने रहिए। चलते हैं, अब मिलते हैं हम अपने बाहर, तब तक के लिए वेट। सो गाइस, हम लोग निकल चुके थे यहाँ पर बाहर। हम फटाफट तैयार हुए और हम लोग चले गए। ये हस्बैंड है, मेरी बेटी है, बेटा है और मैं। हम लोग ने रैपिडो ऑटो करा और निकल गए। और लेकिन हम इवनिंग में निकले थे, ये 4:30 बजे का टाइम है। लेकिन इतनी तेज़ धूप थी उस टाइम पे भी, बहुत तेज़। बाहर रोड पे तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मतलब इतनी गर्मी में भी लोग बाग इतना ट्रैवल करते हैं, इतना चलते हैं। मैं तो बहुत थक गई थी और इतना अजीब सा जलन सी होती थी पूरे शरीर में जब बाहर की धूप से। फिर भी मजबूरी थी, हमें तो जाना था। और यहाँ देखो, एक बच्चा छोटा सा भीख मांगने आया था। मतलब कैसे मंगवा लेते हैं भीख, और माँ वहाँ पर आराम से बैठ के फ़ोन चला रही है। तो यहाँ हम लोग निकल चुके हैं जहाँ हमें जाना है। और यहाँ देखो, एक कुतुब मीनार है। इतनी तेज़ गर्मी में भी लोग बाग ऐसे आए हैं कुतुब मीनार को देखने के लिए। सच में बहुत, इतना रश, इतनी गर्मी थी। यहाँ देखो कितनी भीड़ है। मतलब निकलना हमें इतना टाइम लग रहा था निकलने में भी। और यहाँ बहुत, और गेट के एंट्री पे भी दिखाऊंगी कितनी भीड़ थी। यहाँ साइडों में देखो कितनी भीड़ है, और इधर एंट्री के टाइम पे देखो, सामने देखो कितनी भीड़ हो रही है। तो हम लोग भीड़ भाड़ में से निकल के अपने जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ हमें जाना था। तो यहाँ हम आ गए हैं अब, और ऑटो से उतर चुके हैं। अब ऑटो वगैरह छोड़कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, अब मैं आपको सरप्राइज़ खोल ही देती हूँ कि मैं जा कर रही हूँ। वैसे आपको हिंट मिल ही गया होगा। तो हम जा रहे हैं ज़ारत पे। तो सबसे पहले हम कुतुब शाह बाबा की दरगाह पे आए हैं। तो कुतुबुद्दीन शाह बाबा की दरगाह है ये। तो यहाँ हमने सलामी करनी थी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अजमेर शरीफ टूर पर। तो सबसे पहले टूर पर अजमेर शरीफ जाने के लिए या 3-4 जगहों पे सलाम करा जाता है। तो मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी आपको सब दिखाऊँगी। सबसे पहले हम कुतुब बाबा की दरगाह पे। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, और अब पहुँचने के बाद अब फटाफट से लेंगे हम सिन्नी और अंदर एंटर करेंगे। हाँ, यही ले लो। फूल और अगरबत्ती रखना, और कितना फूल बढ़ा देना। ये कितने की है? ये फोटो 50 का है। खाली फूल 50 का है। अगरबत्ती लगा के बढ़ जाएंगे क्या? कितना बढ़ेंगे? 50। ये 50 का हो गया ना मेरा। फूल बढ़ा दो गुलाब के। अभी 100 रुपये का होगा ना। चप्पल कहाँ रख? चप्पल यहाँ रखना। चप्पल कहाँ रखे हैं? ऊपर को रख दो, यहाँ रख दो ऊपर को। इधर हरू इधर देख, इधर ऊपर रख बेटा, इधर एक ही जगह रख दो सारे। बना ऊपर रखो, हाथ से अंदर दो, उधर साथ में रख बेटा, इधर रख, एक ही ऊपर ही रख। चलो। जब हमने एंटर करा तो यहाँ देखो, भीख मांगने के लिए कितने लोग बैठे हुए हैं भीख मांगने के लिए। लेकिन जायज़ लोगों को भीख दो, ना कि जो नजर मतलब ऐसे ही बैठ गए अपने एक बिजनेस सा बना लिया हो। क्योंकि जो जायज़ होता है, जैसे किसी कोई अपाहिज है बेचारा, जिसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, कुछ भी है XYZ, ऐसे इंसानों को भीख देनी चाहिए। ज़्यादा बुजुर्गों को भीख देनी चाहिए, ना कि यंग जो बैठे हुए हैं लेडीज़ से काफ़ी सारी, उनका तो एक तरीके से बिजनेस ही बन जाता है उनका भीख मांगने का। तो उनको नहीं देनी चाहिए। यहाँ देखो कितने लोग बाग ऐसे बैठे हुए हैं। एक भिखारी के पास देखा था, इतने सारे पैसे चिल्लड़ थी, उन्होंने मतलब एक बिजनेस टाइप का बना दिया है। तो ऐसे इंसानों को भीख नहीं देनी चाहिए। भीख अगर दो तो किसी जायज़ को दो, जो हाँ लगे कि ये है इस लायक।
तो हम लोग अब अंदर एंटर करें। एंटर करने के बाद आपको पूरी ज़ारत दिखाऊंगी। बहुत प्यारी ज़ारत, बहुत अच्छे से बन भी चुकी है। हर जगह टाइल्स लग चुकी है, हर जगह बहुत अच्छा हो गया है ये कुतुबुद्दीन शाह वाला बाबा की दरगाह पे। मतलब इतना दिल लगा, इतना रिलैक्स, इतना शांत, और मन भी इतना शांत रहता है ना, बहुत अच्छा। देखो कितना फ्रंट कितना प्यारा लग रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं अपना ज़ारत करने के लिए। आप लोग भी मेरे साथ चलिए, ज़ारत कर लीजिए। तुम कौन सा वाला? बस मैं यही हूँ परी, मैं यही हूँ। डैडी को बोल दो मैं यही हूँ। लेडीज़ को अंदर जाना अलाउड नहीं होता उनके पास में, तो हम लोग यहाँ पर जाली पे खड़े होके ही दुआ वगैरह मांग लेते हैं। सलामी वगैरह यहीं पर हमने करी थी और दुआ मांगी थी। उसके बाद मैं अंदर चली गई और यहाँ पर मैं आ गई हूँ आसलाना माई साहिबा और दाई साहिबा की दरगाह पर। यहाँ पर लेडीज़ जाती हैं। और तो यहाँ पर मैंने सलामी पेश करी और बाहर का व्यू आप लोगों को दिखाती हूँ, कितना प्यारा व्यू है। और इनकी दरगाह ये बारगाह में यहाँ पर अंदर जाकर सलाम करके फिर मैं वापस आई। फिर ये आपको देखो मैं जाली से दिखा रही हूँ, अंदर सलाम दुआ हो रही थी। और उसके बाद हम लोग निकल गए दूसरी दरगाह के लिए। तो दूसरी दरगाह है मेरी माई साहिबा की दरगाह, जिनको मैं दिल से मानती हूँ। और ये वहाँ पर जाने से पहले हमें मिली यहाँ पर ये बच्ची, ये फूल बेच रही थी। तो मतलब छोटे छोटे बच्चों से भी काम करवाया जाता है, या तो भीख मंगवाई जाती है, फूल बिकवाए जाते हैं। इनकी पढ़ने लिखने की उम्र होती है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर फूल लिए। तो आप लोग को हंसी आई कि हमने यहाँ पर ऑटो वाले भैया से ही अमाउंट ले लिया था, क्योंकि वहाँ पर चेंज नहीं थी। हम लोगों ने जब उनका अमाउंट दिया, तो जब हम ऑटो का किराया देंगे तभी साथ में दे देंगे। तो उन भैया से पैसे लेके मैंने यहाँ पर 2 फूल के गजरे लिए, चमेली के फूल, बहुत अच्छी स्मेल थी। तो ये लेने के बाद हम चले गए अपनी माँ साहिबा की दरगाह पे, और यहाँ पर जाकर हमने फिर करी ज़ारत। तो आप लोग भी हमारे साथ ज़ारत करिए। यहाँ पर माँ साहिबा की दरगाह पर मुझे बहुत सुकून मिलता है, दिल से सुकून मिलता है, आंखों में आंसू यूँ ही आ जाते हैं। तो उसके बाद हमने सलाम करा माँ साहिबा की दरगाह पर, और हम चले गए अब लास्ट हमारी दरगाह पर निज़ामुद्दीन औलिया की। तो यहाँ हाईवे का है, ये हाईवे मुझे बहुत अच्छा लगता है हाईवे पर जाना। तो मतलब वहाँ इतनी सुकून वाली हवा चलती है, वरना हर जगह गर्मी। थोड़ा रिलैक्स हुआ था क्योंकि यहाँ टाइम हो गया था 6:30, तो हल्का फुल्का रिलैक्स हुआ था। और उसके बाद चले गए हम अपनी निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे, और यहाँ पर हम जा रहे हैं ऑटो से उतर के। आगे हम यहाँ पर सिन्नी वगैरह लेंगे, फिर अंदर एंटर करेंगे। तो आप लोग पूरा व्लॉग पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए आगे चल के हम चलते हैं और लेते हैं सिन्नी। यहाँ बहुत पुराने एक चाचा हैं, उनसे हम सिन्नी लेते हैं। बेचारे बहुत बुज़ुर्ग हैं और शुरू से ही हम उन्हीं के पास आते हैं। सलाम दुआ करके हमने ली उनसे सिन्नी। ये बेटी और मैं जा रहे हैं। ये देखिए ये इनकी शॉप है। अगर आप कभी भी निज़ामुद्दीन औलिया आएँ तो प्लीज़ इनसे ही सिन्नी लेना। छोटी मोटी सी दुकान है, लेकिन बहुत अच्छे हैं, नेक इंसान हैं, और मतलब बहुत ही मतलब ईमानदार हैं और अच्छे हैं काफ़ी। तो प्लीज़ इनसे ही लीजिएगा जब भी आप कभी आएँ। तो चलिए सिन्नी वगैरह हमने ले ली है, और हम अंदर के लिए एंटर कर रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड आगे चल रहे हैं और बेटी मेरी पीछे है। ये बेटा जाएगा और बेटी मेरे साथ साथ ही लगी रहती है, वो मेरे साथ ही साथ अंदर जाएगी। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर ज़ारत पर। यहाँ इतनी भीड़ थी और इतना चिल्लम चाली हो रही थी कि मेरे पास आओ मेरे पास आओ। आप लोगों ने देखा ही होगा अगर कोई पहले गया हो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर, तो मतलब इतना चीका चाकी होती है ना बुलाने के लिए अपने पास, मतलब हमारे से लो फूल, हमसे लो फूल। लेकिन मैं उन्हीं चाचा के पास ही जाती हूँ और हमेशा उन्हीं से फूल लेती हूँ। ये हम कर रहे हैं एंटर, और हम दरगाह पे जाकर और ये सब दरवाज़ा को उनको चूम रहे हैं और अंदर एंटर करेंगे।
तो चलिए आप लोग भी बने रहिए और आप लोग भी निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर सलामी पेश करिए और उनकी ज़ियारत करिए। बनाते हैं, आगे से बनाते हैं। यहाँ पर भी देखो अंदर भी काफ़ी सारे फ़कीर वगैरह बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ ने तो बिजनेस ही बना रखा है। लेकिन हम लोग अंदर चलते चले गए और जो जायज़ है उनको जायज़ वालों को दिया, बाकी हम लोग खाना खिलाते थे फ़कीरों को, हम पैसे वगैरह नहीं देते। तो यहाँ पर मना था बिल्कुल कैमरे पे शूट करना, लेकिन मैंने फिर भी शूट करा थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए। तो चलिए सलामी पेश कर लीजिए और ज़ियारत कर लीजिए। तो सबसे पहले हम सबसे अंदर वाली जगह पे जाया जाता है, तो हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले आगे। यहाँ पानी पिलाया जा रहा था और बकरा ईद के अगले दिन का दिन था। बहुत रश, बहुत भीड़ थी, लेकिन फिर भी देखो इतना सुकून मिलता है, इतनी भीड़ पर भी बहुत सुकून मिलता है ज़ियारतों पे जाना। तो हम लोग चले गए पहले अंदर वाली दरगाह पे। अंदर वाली दरगाह दिखाऊंगी मैं अभी आपको चलकर। तो देखो कितनी भीड़ है, हर कोई आया हुआ था, मतलब क्योंकि बकरा ईद के अगले दिन सभी लोग सोचते हैं कि चलो घूमने फिरने चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तबर्रुक इतना बट रहा था। यहाँ पर अगले दिन भी बहुत बिरयानी वगैरह बहुत कुछ बट रहा था। तो हम लोगों ने करी ज़ियारत, और ज़ियारत के लिए मैं मेरे हस्बैंड वगैरह हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। पहले करेंगे अंदर वाली ज़ियारत और फिर आएंगे अपने निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे। तो चलिए हम मेरे साथ बने रहिए। तो ज़ियारत करवा देती हूँ मैं आपको। चलो आराम से। आज तो बहुत भीड़ है। ठंडे है ना इसलिए। चलो तुम कहाँ मिलोगे? यहीं है। यहीं पे? क्यों? मना कर दीजिए। तो हम लोगों ने तीनों ज़ियारतें कर ली हैं। निज़ामुद्दीन औलिया की भी ज़ियारत हो गई थी, हम लोग निकल चुके हैं बाहर। और बाहर जाकर अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। बच्चों को लगी थी तेज़ भूख, क्योंकि बज गए थे 8:30। तो यहाँ पर मैं आ जा रही हूँ अब होटल पे। तो होटल में हम लोग देखते हैं कि क्या खाते हैं हम लोग। तो मेरे जो बच्चों का फेवरेट है वहीं जा रही हूँ मैं होटल पे, उसी होटल पे मिल जाऊँगी। तो यहाँ इतनी दुकानें हैं, इतनी मार्केट है, इतना खाने का सामान मिलता है ना, सच में समझ में नहीं आता कि क्या खाएं क्या ना खाएं। बहुत रश वहाँ पर भी, और इतना खाने का सामान। मैं तो सोच रही थी बकरा ईद का अगला दिन है, सब कुर्बानी की उसमें लगे होंगे, कोई होटल नहीं खुला होगा, लेकिन यहाँ तो पूरा रश ही है, इतना रश है और इतने होटल खुले हैं, पूरा एकदम भीड़म भाड़ लगी हुई है। और हर एक चीज़ यहाँ पर खाने के लिए मिलती है। आप लोग जब भी आएंगे निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर खाएँ। और जिस होटल में मैं जा रही बहुत रीज़नेबल प्राइस है और बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है इनका। तो ऊपर चढ़ रही हूँ, ऊपर चढ़ने के बाद हम बैठेंगे और फिर मंगाएंगे खाने के लिए। तो यहाँ देखिए ये एसी वाला रूम है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, सुकून से खा भी लिया जाता है गर्मी में एसी वाले रूम में बैठकर। तो ये हमें सिटिंग यहाँ पर मिल गई थी, तो हम लोग बैठ गए यहाँ पर और हमने किया ऑर्डर बैठकर। तो यहाँ पर देखो और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत रश था। तो ये देखिए, और कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा सजा हुआ है, और एसी फुल एसी वाला रूम है, बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। तो यहाँ हमने ऑर्डर कर दिया, मेरा आया फ्राइड चिकन। तो हमने मंगाया था यहाँ पर फ्राइड चिकन और बटर चिकन मंगवाया था, कबाब मंगवाए थे, टिक्के मंगवाए थे और रोटी वगैरह मंगवाई थी। तो यहाँ पर खाना पीना हमारा कंप्लीट होने के बाद हम निकल गए बाहर, और जैसे ही बाहर निकले फिर वही गर्मी। और यहाँ पर देखिए ये दुकानें खुली हुई हैं सारा। मेरे बच्चों ने कहा था हमें जूस वगैरह भी पीना है, तो उन्होंने जूस वगैरह पिलाया थोड़ा, और जूस वगैरह पिला के फिर हम लोग चले गए अपना ऑटो वगैरह पकड़ने के लिए, क्योंकि लेट काफ़ी हो गए थे। यहाँ पर खाना पीना खाने पर भी हमें 9:30 बज चुके थे और ऑटो मिलना मुश्किल था। तो हम लोगों ने बाहर निकले, और बाहर निकल कर ये मेरे हस्बैंड ने करा ऑटो वगैरह। यहाँ पर हमने बुक कर दिया था रैपिडो से, तो हमारा ऑटो आ रहा था। ऑटो यहाँ पर हमें मिल चुका है और हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। तो चलिए ये मेरा पूरा व्लॉग बन चुका है, पूरे दिन का रूटीन था, मेरा पूरे दिन का टूर था। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर नए आए हैं
तो अब मैं मिलती हूँ आपको घर पर, और घर पर जाकर फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए कि सफ़र का मज़ा लीजिए। सो गाइज, हम लोग सारी दरगाहों पे घूम के आ चुके हैं। आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने देखा मेरे ब्लॉग में, मैं सबसे पहले गई थी कुतुब शाह बाबा की दरगाह पे, वो है महरौली में। फिर उसके बाद गई थी अर्चनी माँ साहिबा की दरगाह पे, जो निज़ामुद्दीन औलिया है, उनकी अम्मी की दरगाह है। उनको मैं बहुत दिल से मानती हूँ, बहुत, क्योंकि उन्होंने जो भी मेरे दिल से दुआ करी है वो पूरी करी है उन्होंने। अम्मी है, हमारी माँ हैं, तो माँ तो हर दुआ कबूल करती है। फिर उसके बाद गए थे हम लास्ट में निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे, वहाँ बहुत रश था, बहुत ज़्यादा। तो हम डिनर वगैरह वहीं करके आए हैं। कि आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि मैं आज सारी दरगाहों पे ज़ियारत करके आई हूँ। और मैं क्यों गई थी आज दरगाह पे ज़ियारत करने, क्योंकि कल हमारी ईद थी और आज बकरा ईद का बासी बकरा ईद थी। लेकिन मुझे जाना था क्योंकि मेरी ट्यूसडे की ट्रेन है, हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं। तो अजमेर शरीफ जाने से पहले सारी दरगाहों पे सलाम करा जाता है, तो आज मैं इसलिए वहीं गई थी। तो अगर आपको मेरा छोटा सा व्लॉग ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अपनी अजमेर टूर पे, तब तक के लिए बाय बाय।